नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। आज हम लोग लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे, लक्ष्मी जी के जन्म की कथा सुनेंगे और समुद्र मंथन और अमृत प्राप्ति। इसमें लक्ष्मी जी को एक तरफ कहा गया है भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति से इनका जन्म हुआ है, दूसरी तरफ कहा गया है कि समुद्र से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। तो ठीक है, इस संशय को हम लोग मिटाते हैं पद्म पुराण से। पद्म पुराण ये बहुत प्रसिद्ध पुराण है और ब्रह्मा जी का जो है ये है, इससे मिटाते हैं हम लोग इसका संशय कि कब क्या कैसे हुआ। और ये संवाद है भीष्म जी का प्रश्न है और पुलस्त ऋषि का जवाब है। पुलस्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनका जवाब है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, आल पर करके उसे छोड़ दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई ऑडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहले मैसेज पहुंच जाए, आप उसे देख पाएँ, सुन पाएँ। और ये श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए है, नास्तिकों के लिए तो कतई नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आस्तिक होते हैं वो जितना जप करते हैं उससे ज़्यादा नास्तिक जो है भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी के विषय में काट निकालनी पड़ती है। इसलिए वो पढ़ते भी हैं, खोजते भी हैं कि कहाँ मैं काट निकालूं, कहाँ मैं कमी पकड़ूं। इसमें जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो भी पुराण लिखे हुए हैं, वेद लिखे हुए हैं, तो नास्तिक ज़्यादा इसमें ध्यान देते हैं, क्योंकि कंस भी नास्तिक ही था, ईश्वर को नहीं मानता था। रावण भी नास्तिक ही था, ईश्वर को नहीं मानता था। लेकिन दिन रात सोते जागते उठते बैठते हमेशा रावण राम को याद करता था, श्री हरि विष्णु थे राम, और कंस कृष्ण को याद करता ही था। तो इस हिसाब से ये नास्तिक जो होते हैं ये आस्तिकों से कहीं ज़्यादा मंथन करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ये सत्संग, ईश्वर की चर्चा आप जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लोग सुने और इसका आनंद पाएं, इसका रसास्वादन करें, उनके कान तृप्त हो, उनकी जिह्वा तृप्त हो और वे जो है पाप कर्मों से उनको छूट मिले, मुक्ति मिले। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भीष्म जी ने कहा, पुलस्त महर्षि मुनि जी, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं, फिर भी आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर चढ़ाई की थी देवताओं पर। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठाक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनको ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हें तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को नेति माने रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं
तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी एवं बासुकी नाग को नेति माने रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी बासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप माने कछुआ रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदनंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि कामधेनु का आविर्भाव हुआ। कामधेनु प्रकट हुई जो हविष्य माने घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। हविष्य माने घी दूध, उसका स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी माने मदिरा, वारुणी माने मदिरा देवी प्रकट हुई जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात, यह एक वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा प्रकट हुए, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। इसीलिए लोग कहते हैं लक्ष्मी जी और चंद्रमा भाई बहन हैं और जो है समुद्र का बेटा जो है चंद्रमा है। इसलिए समुद्र जब ऐसा समय आता है कि पूर्णिमा का टाइम होता है तो समुद्र अपने बेटे को देखकर ऊंचे उठने लगता है, हिलोरे मारने लगता है। ये कई कारण हैं प्रकृति में जो समझ से थोड़ा परे हैं, लेकिन जब इनका भावार्थ मिलाया जाता है तो ये नजर आता है इस तरह से। जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे चंद्रमा, उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए चंद्रमा को मुझे दे दो। ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने ग्रहण कर लिया। सांप, विषधर सांपों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैःश्रवा घोड़ा और एरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए।
इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। जब भी श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होती है। और दीपावली पर लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं या बृहस्पतिवार के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। जब भी लक्ष्मी पूजा करिए, श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए। यह जरूर पाठ होना चाहिए और यह नित्य कर्म पूजा प्रकाश में श्री सूक्त का पाठ है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश नामक एक पुस्तक है, वह श्री सूक्त का पाठ उसमें है। और गीता प्रेस की पुस्तक है, उसको जरूर लाइए घर में और ये पाठ जरूर किया करिए। श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए बहुत प्रसन्न होती है लक्ष्मी जी। ये छोटी छोटी बातें मैं बीच में कहता हुआ चल रहा हूँ, जो मैं स्वयं जो है इस पर ध्यान देता हूँ। साक्षात उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया श्री सूक्त का पाठ करके। साक्षात क्षीर समुद्र जो है दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। ये कमलगट्टे की माला होती है। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ, बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न हो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई, लक्ष्मी से संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे।
तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम वैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। ये था लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा। ये थी लक्ष्मी का जन्म यहाँ क्षीर सागर से बताया गया है। क्षीर सागर में ही रहती थी, और तो इसलिए इस पर जो संशय था, दोनों बातें श्रीपद्म पुराण में लिखी हुई हैं, और ये मैंने आपको सुना दी, समझा दी कि इस तरह से ये कथा है। अब ये सत्संग आप और लोगों तक पहुँचाए। अगर आपने पूरा सुन लिया है तो और लोगों तक पहुँचाइए, उनके भी कानंद में यह मिश्री घोल दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।